भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय मधुबनी पहुंचे बिहार विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी। भाजपा कार्यालय पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राजनगर के विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान, पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और नेता प्रतिपक्ष का सम्मान। मिथिला के परंपरा के प्रतीक पाग, दुपट्टा, माला और पुष्प गुच्छ पाकर नेता प्रतिपक्ष गदगद हो गए। वहीं नेता प्रतिपक्ष और विधायक को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये मिथिला ही है जो अपने कार्यकर्ता और नेता और अतिथियों का इस कदर सम्मान करती है। सम्मान कार्यक्रम के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष साहनी ने पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कि आप किस मिशन में घूम रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं उस बिहार को फिर से उसकी गरिमा दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ जो गरिमा बिहार अपना भुला चुका है। पत्रकारों ने भी पूछा कि गुजरात के जैसे बिहार का विकास क्यों नहीं हो पाता, तो उन्होंने कहा कि गुजरात में 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके एवज में आज गुजरात देश का सबसे विकसित राज्य है। परंतु ठीक इसके विपरीत बिहार में आज तक भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी ही नहीं। सरकार बनी तो पलटू राम की सरकार बनी, जिस पलटू राम ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार बिहार की अस्मिता के साथ नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से एक बार फिर मोदी जी की सरकार बनाएंगे। फिर 2025 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाकर बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे। इसी क्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष झा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने गरीब गुरबा के बेटे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ये दिखा दिया है कि हम गरीबों के हितैषी हैं और हमारी पार्टी गरीब हितैषी है। राजनगर विधायक सह पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान ने बताया कि पूरे देश में मोदी जी की लहर चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को उसके ठग बंधन के ताकत का पता चल जाएगा। पार्टी 11 टिकट वो मलाहों के नाम पर केवल मुकेश सहनी के नाम पर नहीं, मलाहों के नाम पर। उसमें से वो कितना मलाह के हित के लिए दिए, किसको दिए? निश्चित रूप से राजनीति में लोग कहते हैं भागीदारी से विकास होगा, तो जो विकास होगा मतलब ताला का वो चाबी है, और वो चाबी जब आप दूसरे को दे दिए तो भाई कैसे मलाह का आप इसलिए इसका। और दूसरी बात, एक बात मन में होते रहता है कि भारतीय जनता पार्टी आज मलाहों को सम्मान नहीं देने का काम किया। हम लोग के निषादों का सरताज बादशाह कैप्टन जय नारायण निषाद, उन्हें भी वो सम्मान दिए थे पार्टी के। उनके सुपुत्र अजय निषाद जी को भी, डॉक्टर भगवान लाल सहनी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए पिछड़ा वर्ग का, नीलम सहनी को बनाया गया महिला आयोग का सदस्य, भाई अर्जुन सहनी को बनाया गया जिला एमएलसी। और फिर जो बाबू के बारे में आप पूछे हैं वो हार गए थे, फिर भी उनको एमएलसी बनाया गया। एमएलसी ही नहीं बनाया गया, मंत्री भी बनाया गया। और मंत्री बनाने के बाद वो जो पार्टी के गेस्ट में करना शुरू किए, बड़ा दर्दनाक था। भाई कोई आदमी को हम देश की सबसे सुंदर गाड़ी में बैठावे, आ गाड़ी में बैठते ही वो गाली देना शुरू करे गाड़ी ऑनर को, उसमें बैठेगा क्या? तो फिर जो बात बनी, जो हुआ वो सबों ने देखा। अब उसके आगे तो मैं नहीं कहूंगा कि क्या हुआ, जो हुआ सबने देखा। लेकिन अभी जो फिर हमको एमएलसी बनाया, किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अभी नेता प्रतिपक्ष बनाया, किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। ये मुझे थोड़ी बनाया है। आजादी के बाद पहली बार किसी पार्टी ने, वोट तो सबों ने दिया, लेकिन आजादी के बाद पहली बार मलाह के बेटा को यदि किसी पार्टी ने सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने। गंगा जल रखे वो संबंध लिए थे मंच से कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूं, लड़ाने आया अपने निषाद भाई को। मैं नेता बनने नहीं आया हूं, निषादों को नेता बनाने आया हूं। मैं यदि लड़ने का बात करूंगा तो मेरे देह पर थूक दीजिएगा। इस तरह सब मन सोच करते हो। और उसके बाद जब जितना सीट मिला उसमें से तो आरक्षण तो कम से कम पूरा नहीं देते मलाह को। पार्टी तो दिया था मलाह के नाम पर, लेकिन नहीं मलाह के नाम पर। तो जितना हमको आरक्षण मिलता है मलाह को, उतना भी तो दे दिए हुए रहते निषाद भाई को, तब ना समझते। आज ये आरक्षण दिए तो कल सरकार से भी होंगे, पार्टी से भी मांगेगा, सरकार से भी मांगेगा। लेकिन
अपने तो स्वयं आरक्षण नहीं दिए, किसी भी मोड़ पर खड़ा, न सदन में खड़ा उतरे, न मंच से जो बोले उसमें खड़ा उतरे। फिर किन बातों का मतलब मछुआ समाज उस पर विश्वास